सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग का नेक्स्ट क्लास। दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 2। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था पार्टनरशिप बिजनेस के रिगार्डिंग। आज हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। कॉपी में हम लोग हेडिंग दे देंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। राइट्स ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर का क्या क्या राइट होता है, क्या क्या उसका हक है बिजनेस में। तो राइट्स ऑफ पार्टनर्स भी एक टॉपिक है जो कि एग्जाम में एमसीक्यू या फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आ सकता है। ठीक है, तो राइट्स ऑफ पार्टनर में हमको सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहला राइट नंबर 1। ठीक है, सबसे पहला राइट होगा एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट। लिखेंगे एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। Every partner has the right to participate in the management of the business। तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनका राइट है, ठीक है, उनके पास राइट है, ये हक है कि वो बिजनेस का मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट ले सके। कोई उनको पार्टिसिपेट लेने से, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट लेने से रोक नहीं सकता है। तो ये पार्टनर का राइट है, ही हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट वी कैन राइट सेकेंड राइट क्या होता है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड। एवरी पार्टनर has the right to be consulted, has the right to be consulted about the business matters। तो पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, कोई भी अगर किसी भी बिजनेस मैटर पे अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है पार्टनर में, तो पार्टनर, हर पार्टनर से कंसल्ट करना जरूरी है कि पार्टनर का राइट है कि उससे कंसल्ट किया गया है, मैटर के ऊपर डिस्कशन उसके साथ भी किया गया है। तो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर्स। थर्ड पॉइंट लिखेंगे राइट्स में, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू, एवरी पार्टनर has the right to inspect, INSPECT, inspect। every partner has the right to inspect the बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर पार्टनर का राइट है कि वो फर्म्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है, कभी भी चेक कर सकता है। देखो, पार्टनर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, तो ओनर के पास तो ये हक होना ही चाहिए, राइट होना ही चाहिए कि वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, has the right to share profits in the agreed ratio। every partner has the right to share profits in the agreed ratio। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो प्रॉफिट शेयर कर सकता है एक एग्रीड रेशियो में। ठीक है, ये राइट टू पार्टनर्स में वन ऑफ द पॉइंट्स है, इन द एग्रीड रेशियो। और अगर एग्रीड रेशियो ना दिया रहे, अगर पार्टनर्स में कोई एग्रीमेंट नहीं बना है, तो पार्टनर्स के पास राइट है कि वो लोग इक्वली प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं। मान लो पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है रिगार्डिंग रेशियो, किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटना है, तो अगर कोई एग्रीड रेशियो एग्जिस्ट नहीं करता है,
then partners can share the profits of the business equally among themselves. तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे, in case profit sharing ratio is not agreed, in case profit sharing ratio is not agreed, in case प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट एग्रीड, मतलब पहले से कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्ट नहीं करता है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शैल बी shared equally, shall be shared equally by all the partners. तो ये पॉइंट क्या समझा रहा है कि पार्टनर्स के पास राइट है कि वो लोग अपना एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयरिंग करें, बट अगर कोई एग्रीड रेशियो नहीं है तो सारा प्रॉफिट्स या लॉस जो भी हुआ है फर्म में वो सारे पार्टनर्स में इक्वली बांटा जाएगा. हर पार्टनर को राइट है टू शेयर इक्वल प्रॉफिट्स. ठीक है, हर पार्टनर के पास राइट है टू शेयर इक्वल प्रॉफिट. नेक्स्ट, कमिंग टू पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 में हम लोग लिखेंगे, इफ अ पार्टनर has advanced loan to the firm, if the partner has advanced loan to the firm, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, कॉमा, then such partner is entitled to receive interest on loan, then such partner is entitled to receive interest on लोन. मतलब अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पार्टनर का हक बनता है कि उस लोन के ऊपर वो अपना इंटरेस्ट ले सकता है फर्म से. ठीक है, इफ, फुल स्टॉप के बाद लिखो, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, if rate of interest is not agreed, comma, then the partner is entitled to receive, then the partner is entitled to receive interest on loan at the rate 6% per annum. तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पार्टनर को क्या मिलेगा, अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा. और अगर इंटरेस्ट का रेट पहले से एग्रीड नहीं है, एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, तो पार्टनर को उस लोन के ऊपर, अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से. तो पहले हम लोग ये 5 राइट को रिवीजन कर लेते हैं. एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. हर पार्टनर के पास राइट है कि वो बिजनेस का मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट ले सकता है. ठीक है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर्स. जो भी बिजनेस मैटर्स होगा, जो भी बिजनेस में डिसीजंस लिया जाएगा, उसमें हर पार्टनर का राइट है कि वो उसमें अपना एक्टिव पार्ट ले सकता है. उसके कंसल्ट पे, उसके कंसल्टेशन पे, उसके सहमति से ही सारा डिसीजन लिया जाए. ठीक है, ये पार्टनर का राइट है. एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जो भी बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको चेक करने का, इंस्पेक्शन करने का जो राइट है ना, वो हर पार्टनर के पास होगा. किसी ने फर्म को ज्यादा कैपिटल दिया है, कम कैपिटल दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है. एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इन द एग्रीड रेशियो. ठीक है, अगर पार्टनर के पास प्रॉफिट्स, अगर बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हुआ है,
ठीक है, तो हर पार्टनर के पास राइट है कि वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे और एग्रीड रेशियो में करेंगे, ठीक है, जिस रेशियो में एग्रीमेंट हुआ था उस रेशियो में करेंगे। लेकिन अगर कोई एग्रीड रेशियो एग्जिस्ट नहीं करता है, देन सच प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। तो अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्ट नहीं करता है तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को हम लोग क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, इफ अ पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन टू द फर्म देन सच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पार्टनर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन सच लोन मिलेगा। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड है तो उस रेट के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है, पहले से इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट कुछ एग्रीड नहीं है, तो जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है उसको लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम। तो ये 5 राइट्स हैं। इसके अलावा कुछ और एडिशनल राइट्स हैं। A partner has the right to take decision in the interest of the business. A partner has the right to take decision in the interest of the business. In the interest of the business. अब ये पॉइंट क्या समझा रहा है, हर पार्टनर के पास राइट है कि वो फर्म के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है, वो डिसीजन जो फर्म के लिए बेनिफिशियल है, जो फर्म के इंटरेस्ट में है, ठीक है, हैज द राइट टू टेक डिसीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। इसके अलावा पार्टनर हैज द राइट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अ पार्टनर हैज द राइट to allow the admission of a new partner। किसी भी नया पार्टनर को फर्म में लेना है तो हमको बाकी सारे पार्टनर्स का सहमति चाहिए होगा, तो हर पार्टनर के पास राइट है कि वो किसी पार्टनर को अलाउ कर सकता है कि वो फर्म में न्यू पार्टनर के हिसाब से ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अब पार्टनर हैज द राइट, पार्टनर के पास राइट है टू अलाउ अदर्स टू बी एडमिटेड एज न्यू पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। सिमिलरली अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अ पार्टनर हैज द right to retire from the firm। A partner has the right to retire from the firm, comma, before या prior to गिविंग अ नोटिस। मतलब पहले से नोटिस दे के, पहले से फर्म को सूचित करके कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट भी ले सकता है, ये पार्टनर के पास राइट है। सो एज द पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म प्रायर टू गिविंग अ नोटिस, बाय गिविंग अ प्रायर नोटिस, ठीक है। सो दीज आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इसमें हम लोग पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। देखो पार्टनरशिप डीड क्या होता है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है ना, वो ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन इन नेचर भी हो सकता है। देयर कैन बी ओरल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स और देयर कैन बी रिटन एग्रीमेंट एज वेल अमंग द पार्टनर्स। मतलब दोनों परमिटेड है, ओरल भी एग्रीमेंट भी हो सकता है,
रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, एग्रीमेंट among the partners can be either oral, और रिटन। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है या फिर रिटर्न भी हो सकता है। पार्टनर्स में आपस में बातचीत कर लिया, आपस में एग्रीमेंट कर लिया बातचीत करके, वो ओरल एग्रीमेंट है। उसी बात को जब हम लोग किसी डॉक्यूमेंट में लिख देंगे, किसी पेपर में लिख देंगे, तब रिटन एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स अगर आपस में बातचीत करके एग्रीमेंट कर लेंगे तो उसको ओरल एग्रीमेंट बोलेंगे, और वही सब्जेक्ट मैटर, उसी मैटर को अगर हम किसी डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं और सारे पार्टनर्स उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तब उस बन जाएगा पार्टनरशिप डीड। तो पॉइंट नंबर 2 लिखो, द रिटन एग्रीमेंट among the partners is termed as partnership deed, comma, which is a legal document। पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट में हम लोग उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। The written agreement among the partners is termed as partnership deed, which is a legal document and signed by all the partners and generally contains the following business matters, and generally contains contains the following business matters। मतलब रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स जो होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एंड इट इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स उसको साइन करते हैं। और इस पार्टनरशिप डीड में जनरली क्या लिखा रहता है, इट कंटेन्स द फॉलोइंग बिजनेस मैटर्स। इसमें क्या क्या लिखा रहेगा, तो पॉइंट नंबर ए देके लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स का सारा डिटेल्स रहेगा, पार्टनर्स का क्या नाम है, उनका एड्रेस क्या है, ठीक है, कौन सा सिटी को वो लोग बिलोंग करते हैं, तो सारा पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, पॉइंट नंबर बी, नेचर ऑफ बिजनेस टू बी कंडक्टेड, नेचर ऑफ बिजनेस टू बी कंडक्टेड। हम लोग किस चीज का बिजनेस करने वाले हैं, पेन बनाने वाले हैं, ट्यूशन सेंटर है, ठीक है, या किस चीज का बिजनेस करने वाले हैं, हीरोइन बनाने वाले, चरस बनाने वाले, गांजा बनाने वाले हैं, किस चीज का बिजनेस करने वाले हैं। सो नेचर ऑफ बिजनेस टू बी कंडक्टेड वो भी हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देंगे, नेचर ऑफ बिजनेस टू बी कंडक्टेड। पॉइंट नंबर सी, amount of capital contributions
मेड बाय पार्टनर्स, हर पार्टनर का कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, मेड बाय पार्टनर्स, हर कैपिटल का कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, किसने कितना कैपिटल दिया है, ये बात भी हम लोग डीड में लिख देंगे। पॉइंट नंबर डी, पार्टनर्स सैलरीज कॉमा बोनस कॉमा कमीशन एक्सेट्रा, किस पार्टनर को कितना बोनस मिलेगा, किसको कितना सैलरी मिलेगा, किसको कितना कमीशन मिलेगा एक्सेट्रा, ये सारा बात भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा। पॉइंट नंबर ई, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड बाय द फर्म, मतलब फर्म कितना इंटरेस्ट रेट पे या किस रेट पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पार्टनर्स को उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगा फर्म, ये बात लिखा रहेगा। पॉइंट नंबर एफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज्ड बाय द फर्म, टू बी चार्ज्ड बाय द फर्म, मतलब फर्म पार्टनर्स के ड्राइंग्स के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेगा, किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ये बात भी डीड में लिखा रहेगा। पॉइंट नंबर जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक्सेट्रा, तो ये सब कुछ कुछ बात है जो पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। तो यहां तक क्या सीखे, एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स आइदर ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन भी हो सकता है। जो रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है साइन बाय ऑल द पार्टनर्स एंड इट कंटेन्स द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर्स। क्या क्या सब्जेक्ट मैटर्स को उसमें रहेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स रहेगा, नेचर ऑफ बिजनेस टू बी कंडक्टेड रहेगा, कौन कितना कैपिटल लेके आ रहा है ये बात भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा, पार्टनर को किस पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, किसको कितना बोनस मिलेगा, किसको कितना कमीशन मिलेगा, ये बात भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहेगा। फर्म अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है पार्टनर को तो कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है, किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेगा पार्टनर्स को, ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा। ठीक है, फिर अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर रहा है पार्टनर से तो किस रेट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर रहा है, ये बात भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा। अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्ट करता है तो उसको भी पार्टनरशिप डीड में हम लोग लिख देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड। तो होपफुली यहां तक क्लास समझ में आ गया होगा। क्लास अगर समझ में आ गया तो क्लास को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।